A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policyholders. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. यहाँ पर एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जिन्होंने ये फाउंड आउट किया कि 100 पॉलिसी होल्डर्स जो है उनका डेटा यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है और वहाँ पर से हमें मीडियन एज को कैलकुलेट करना है और पॉलिसी सिर्फ उन्हें ही दी जाती है जिसकी एज 18 ईयर्स हो या 18 ईयर्स से ज़्यादा हो या 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से कम हो। इस तरीके से यहाँ पर हमें डेटा दिया गया है और इसी डेटा के बेसिस पर हमें मीडियन एज को डिटरमाइन करना है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल डायरेक्टली नहीं दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को डिटरमाइन करेंगे। तो क्लास इंटरवल डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर हमें दो कॉलम्स प्रिपेयर करने होंगे। पहला कॉलम जो होगा वो होगा हमारा क्लास इंटरवल के लिए और दूसरा कॉलम जो होगा वो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए। आप सोच रहे होगे सर यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फिर आपने क्यों कहा कि फ्रीक्वेंसी के लिए हमें कॉलम प्रिपेयर करना होगा और फ्रीक्वेंसी को डिराइव करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। देखिए कैसे, तो बिलो 20 ईयर्स वाले ऐसे कितने पॉलिसी होल्डर हैं, 2। बिलो 25 ईयर्स वाले पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं, 6। तो बिलो 25 में बिलो 20 वाले भी तो इंक्लूड हो गए, इसीलिए यहाँ पर 6 आ रहा है। बिलो 30 एज वाले टोटल कितने पॉलिसी होल्डर्स है, 24। तो बिलो 30 में बिलो 25 और बिलो 20 के इंक्लूड करके 24 है। उसी तरीके से बिलो 60 तक टोटल 100 पॉलिसी होल्डर्स आ जाते हैं। मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अब इसी के बेसिस पर हमें फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना है और ये डेटा के बेसिस पर हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल को डिटरमाइन करना है। तो चलिए क्लास इंटरवल को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल के लिए जैसा यहाँ पर लिखा गया है कि 18 ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब 18 साल से बड़े और ये बिलो 20 यानी 20 साल से छोटे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 टू 20, उसके बाद बिलो 25 लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे 20 टू 25, उसके बाद 25 टू 30, उसके बाद 30 टू 35, फिर यहाँ पर 35 से लेकर 40, 40 से लेकर 45 और ये होगा 45 से लेकर 50। उसके बाद आता है हमारा 50 से लेकर 55 तक और लास्ट में आ जाएगा 55 से लेकर 60 तक। उसके बाद हमारा जो कॉलम होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी एफ आई के लिए, फ्रीक्वेंसी एफ आई। अब एफ आई जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पहला तो 2 है तो एज इट इज हम यहाँ पर 2 को लिख देते हैं। अब सेकंड ये जो है ये क्यूम्युलेटिव है 6, बिलो 25 में बिलो 20 वाले भी इंक्लूडेड है। तो बिलो 20 वाले कितने हैं, 2। तो उन्हें 2 को अगर मैं लेस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा 20 से 25 एज वाले कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 माइनस 2, तो यहाँ पर मिल गया हमें 4, मतलब 4 ऐसे पॉलिसी होल्डर्स है जो 20 से 25 की एज के बीच में है। अब आते हैं बिलो 30। तो बिलो 30 में बिलो 25 और बिलो 20 वाले दोनों आ गए, तो हमें इनको एक्सक्लूड करना है, मतलब सिंपली इन्हें हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो हम करते हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 6 करना होगा हमें, तो यहां पर हमें मिलेगा 18। इसी तरीके से आगे की सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर देंगे। 45 माइनस 24 तो हमें मिलेगा 21। उसके बाद 78 माइनस 45, 78 माइनस 45 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 33। उसके बाद है 89 माइनस 78 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 11। उसके बाद आता है 92 माइनस 89 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 3। और उसके बाद है 98 माइनस 92, 98 माइनस 92 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 6। और लास्ट में है 100 माइनस 98 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 2। तो यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन कर लिया है। अब हमें मीडियन को कैलकुलेट करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला और मीडियन का फॉर्मेट आप देख सकते हैं यहाँ पर। मीडियन का जो फॉर्मूला और मीडियन का फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ग्रुप डेटा के लिए क्या फॉर्मूला बनता है मीडियन का, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। सिग्मा एफ मतलब सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 पॉलिसी होल्डर्स है, वही हमारा कैपिटल N बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 100 और n/2 मतलब 100/2, तो वैल्यू आ रही है 50।
अब हमें फाइंड आउट करना होगा मीडियन क्लास को, क्योंकि यहाँ पर L चाहिए जो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो 50 जो फ्रीक्वेंसी है, हम देखते हैं 50 जो क्यूमुलेटिव, 50 जो क्या आ रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45, इसके ऊपर मतलब 78। तो यहाँ पर जो है ये जो मीडियन क्लास बनेगा ये होगा हमारा मीडियन क्लास, क्योंकि ये कैसे हमने डिटरमाइन किया, तो आप देखिए n/2 जो है 50, तो हमें CF देखना है। तो CF कितना है, 45 से बड़ा है, मतलब 45 से बड़ा हमारा 50 है, और 78 से छोटा है, मतलब ये 78 वाला जो होगा वही हमारा क्या बनेगा, मीडियन क्लास बनने वाला है। यही क्या होगा हमारा मीडियन क्लास जो है 35 से 40। ठीक है, तो 35 से 40, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना होगा, 35 होगा। फिर उसके बाद आता है क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। तो क्लास साइज में जैसा आप देख पा रहे हैं क्लास साइज क्या है, 35 से 40, तो 40 अपर लिमिट है और 35 लोअर लिमिट है। तो 40 माइनस 35, 40 माइनस 35 करने पर हमें मिलेगा क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास, तो वैल्यू मिलती है हमें 5। अब आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 33, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 33 को फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। उसके बाद आ रहा है, उसके बाद क्या है, CF ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग जो CF है, तो मीडियन क्लास ये है, इसके प्रीसीडिंग CF क्या है 45, तो यहाँ पर वैल्यू हम क्या रख देंगे, 45 रख देंगे। अब देख सकते हैं सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। इस सारी वैल्यूज को हम मीडियन के फॉर्मूला में इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए मीडियन के फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज को हम इंपोर्ट करते हैं। L के जगह पर है 35, तो यहाँ पर हम रखते हैं L के जगह पर 35 को, प्लस n/2, तो n/2 जो है वो कितना है 50, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 50। CF जो है वो कितना है, CF इज 45, तो यहाँ पर हम रखते हैं 45 को। ठीक है, डिनोमिनेटर पे स्मॉल f जो है, स्मॉल f कितना आ जाएगा 33, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 33 को मल्टीप्लाइड बाय h कितना है, क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास इज 5। ठीक है, आगे कैलकुलेशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, 35 एज इट इज रहेगा, 50 माइनस 45 हो जाएगा 5/33 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब न्यूमरेटर पर 5 इंटू 5 होने पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पर हो जाएगा 25/33, 25/33। ठीक है, अब एज इट इज हम क्या करते हैं, एज इट इज 35 को हम रख देंगे यहाँ पर, प्लस 25/33 करने पर वैल्यू हमें मिलती है 0.76, तो यहाँ पर हमने रख दिया है 0.76 को। अब ऐड करेंगे हम, ऐड करने पर वैल्यू मिलती है 35.76 जो है हमारा मीडियन का आंसर, और यही हमें कैलकुलेट करना था। तो आपको जो ये क्वेश्चन से सीखने को मिलता है वो ये है कि यहाँ पर एक तो क्लास साइज जो है वो सबकी सेम नहीं है, यहाँ पर 18 to 20 यहाँ पर 2 है, फिर उसके बाद सारे क्लास साइज जो है वो 5 का है। एक ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है, ये कंडीशन के हिसाब से आपको सेट करना है। और यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर जो फ्रीक्वेंसी दी गई वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, वो है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसी के बेसिस पर आपको फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी है, जो आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। और कैसे क्लास इंटरवल को डिटरमाइन करते हैं वो भी आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, जैसे हमने मीडियन के लिए कैलकुलेशन किया वैसा ही सिंपल मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए मीडियन को कैलकुलेट कर देना है। और यहाँ पर जो एक खास पॉइंट आपको याद रखना है कि जब आप n/2 कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे यहाँ पर 50 आ रहा है तो तुरंत ही आपको CF के कॉलम पर देखना है। तो CF के कॉलम पर 50 से छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 45 है। ठीक है, सबसे जो एकदम इमीडिएट छोटी जो वैल्यू होगी वो 45 है, तो उससे बड़ा वैल्यू जो आ रहा है उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, वही वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में जो क्लास इंटरवल होगा वही हमारा क्या बनता है, मीडियन क्लास बनता है। तो खास ये बातों का आपको ध्यान रखना है।